जो ये 3 कानून हैं, किसान कानून, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सच्चाई बताइएगा। तीनों कानून बढ़िया है। बढ़िया है? बढ़िया, हम लोगों को बढ़िया लगता है। कैसे कैसे बढ़िया कैसे लगती है? एक तो हमारी फसल बेचने के लिए गांव में बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं, महाराष्ट्र में ले जाके बेच सकते हैं, पंजाब में ले जाके बेच सकते हैं, राजस्थान में बेच सकते हैं, ऊंचा भाव मिलता है हमारे को। कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकेंगे, इसलिए आपको बढ़िया लग बढ़िया लग रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये कानून अच्छे नहीं है, तीनों बॉर्डर पर भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, किसान नेता हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं, लगभग 10 महीने हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं कानून अच्छे नहीं है, किसान की ज़मीनें बिक जाएंगी, आपकी ज़मीनें छीन लेंगे अंबानी अडानी आके, ऐसा बोलते हैं वो लोग। हमारे को तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। छीन लेंगे, कैसे छीन लेंगे वो लोग? हमारी ज़मीन क्यों छीन लेंगे वो? हम तो पड़ोसी को नहीं देते 1 इंच, वो कैसे छीन लेंगे? किसी को 1 इंच पड़ोसी को, गवर्नमेंट नहीं, पड़ोसी को भी नहीं देते। अपने पड़ोसी को भी 1 इंच नहीं, 1 इंच जाने नहीं तो देते। अंबानी अडानी को तो कैसे दे देंगे? कैसे नहीं देंगे? तो फिर ये हो क्या रहा है? आपको क्या लगता है जो बॉर्डर पर बैठे हैं? पॉलिटिक्स है। किस तरह की, थोड़ा समझाइए किस तरह? पॉलिटिक्स है, ये पंजाब से चल रही है। पंजाब से है ना, पंजाब से चल रही है। अरविंदर है वो पंजाब का मुख्यमंत्री, पहले उसने मतलब कि चालू किया था ये, वहाँ से चलती 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 आ रही है। ये दंगा है, हमने देखे, टेलीविजन में भी देख रहे हैं, इधर भी इधर देख रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है, राजनीति चमकाने के लिए अपनी। अच्छा, राजनीति चमका रहे हैं। तो जो ये किसान नेता हैं, क्या लगता है ये अपनी राजनीति इसमें चमका रहे हैं? ना, हमारे को कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं। नहीं, मैं एक किसान नेताओं के बारे में जानना चाहता हूँ। जो किसान नेता हैं, जो राकेश टिकैत हैं, गुरनाम सिंह चढ़न है, राकेश टिकैत है, ये राकेश टिकैत है ना, ये यूपी का है। हाँ। है, इसके पास 6 बीघा ज़मीन थी। अच्छा। है, 6 बीघा ज़मीन थी। इसने शुरू में इसके महेंद्र टिकैत है, इसका महेंद्र टिकैत दौला, मेरे को तो सुना होगा। हाँ हाँ। है, उस जब से लग रही है, वहाँ कोई बिजली बोर्ड से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके एक थप्पड़ मार दिया, उन्होंने 20-25 हज़ार रुपये दे के अपनी नौकरी ना करी, दरी बिछा के बैठ गई, उससे इसको पैसा मिलता है और चले जाता है। अच्छा, मतलब धरने करने जाते हैं पैसे लेने के लिए जाते हैं ये। ऐसा लगता है कि राकेश टिकैत पैसे लेने हाँ, के लिए। ये गांव से चंदा उगाते हैं किसान का नाम लेके, और ये सब बकवासबाजी है। जूस, वहाँ पर जूस पीते हैं, कभी किसी को है, लोगों को फसल बर्बाद कर देते हैं, रोड जाम कर देते हैं, आने जाने वाले को तंग करते हैं। ये अच्छा नहीं है। चलिए, जूस तो पी रहे हैं, अपने पैसों का पी रहे हैं। अपने पैसे से कहाँ से जूस पी रहे हैं? किसके पैसों का? चंदा उगाता है गांव के अंदर से। आपके गांव से भी लेके गए? हाँ, ले गए। मैं 500 रुपये आप दिए चंदा का। आंदोलन का समर्थन नहीं करते, चंदा देते? चंदा तो गांव को देना पड़ता है, समझो। हमारे को क्या पता, ये बोले किसान के लिए करते हैं, दिल्ली जाके उद्योग मचाने लगे, तो हमारे को पता। आप लोगों से चंदा लेके जाते हैं किसान के नाम पर, और दिल्ली जाके उसको यूज करते हैं अपना जूस वूस पीने में। हाँ, जूस पीने में, भाजने में। हाँ, ये करते हैं। आज किसान तो खेती बढ़िया हो रही है, किसान की आमदनी दुगनी हो रही है। आमदनी दुगनी हो रही है? दुगनी हो रही है। ये तो कहते हैं एमएसपी नहीं मिलता है, कुछ क्यों? नहीं सब मिलता है। नरमा 5 कब भी कहते हैं, 5 पिछली साल है, पहले 3200 2800 ऐसे, सरसों 1800 1700। आज कितनी बिक रही है सरसों? 8000 बिक रही है। 8,000 तक बिकी की बार। सरसों उगाते हैं आप? हाँ, उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, अच्छी इनकम है। अब अगर जो किसान खेती करे नहीं, तो 30,000 रुपये किलो मिलती है ज़मीन ठेके। 10 किला ठेका लेके 5 लाख रुपए कमा सकता है 1 साल में किसान। इतनी इनकम है किसान की, दूनी इनकम होगी, पहले इनकम थी नहीं। अच्छा, मतलब आपका कहना है जब से मोदी सरकार आई है तब से दुगनी इनकम हो गई है, पहले इनकम नहीं होती थी? पहले इनकम नहीं थी। अच्छा राज है मोदी का। अच्छा राज है? अच्छा राज है। अच्छा, बॉर्डर पर गए हैं एक आध बार आप भी आंदोलन में शरीक होने? मैं नहीं गया बॉर्डर पर, नहीं गए? कभी नहीं गया। आप कभी नहीं गए? आंदोलन में कभी नहीं। अच्छा, मोदी सरकार पर कितना भरोसा है आप लोगों को? अच्छा है, मोदी सरकार है, अच्छा भरोसा है। इनके क्या काम अच्छे लगते हैं? सारे अच्छे लगते हैं, वाइजा से लेकर नीचे जमीन तक, मतलब किसान जोतने से लेकर ऊपर तक सब काम अच्छा लगता है। फिर भी 1 2 4 5। अच्छा, विदेश नीति भी? हाँ, विदेश नीति के बारे में भी जानते हैं? हाँ, बढ़िया, विदेश नीति भी। अच्छा, लोग तो समझते हैं कि किसान जानते नहीं है इन बातों के बारे में, विदेश नीति वगैरह के बारे में।
एक अपना यूपी को एरियो है, इतना एरियो है अमेरिका में तो 2000 एयरपोर्ट है, हवाई जहाज है, और यहाँ भारत में अभी तक सो ही नहीं है। तो इसका अगर तो एक जिला वाइज एक जहाज अड्डा बन जाए तो हमारे को जयपुर जाने से कुछ टाइम नहीं लगता, यहाँ से आने जाने से हवाई जहाज एरिया से सबसे बढ़िया होगा। अगर जी मोदी हवाई अड्डा बना देने तो और भी बढ़िया होगा। अच्छा, तो अब किसान हवाई जहाज में घूमना चाहता है किसान हवाई जहाज। अच्छा, हवाई जहाज अब मोदी जी से ये हाँ रिक्वेस्ट है भी ऐसे अब ये कानून चल रहा है और चल रहे नहीं तो इनकम हो रही है नहीं तो किसान एक दिन है नहीं हवाई चंपल पहनने वाला विदेश जाएगा। अच्छा, जैसे मोदी जी के राज में जो इनकम हो रही है तो जो हवाई चप्पल किसान पहनता है वो जहाज में बैठेगा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है। मोदी की ऐसी सोच है कि हर इंसान को टाइम मिले तो बात करने के लिए मन की बात करता है ना, वो मन की बात करता है 1 महीने में। तो अब देख लो, कोई प्रधानमंत्री आज तक बोले मैं 61 साल का है, मैं कभी नहीं देखा ऐसा प्रधानमंत्री बोलता जो मोदी बोल रहे हैं। 61 साल की उम्र है, ऐसा प्रधानमंत्री देखा नहीं? हाँ, कभी नहीं देखा। अंग्रेजों का राज होता था वो सुना है हमारा, हम लोग क्या करते थे, उसको अनाज देते थे, नीरा देते थे। आज हमारे घर सब चीज़ें कठाट है, सब इनकम हो रही है हमारी। अच्छा, ये लोग लगातार बोलते हैं जो किसान नेता हैं कि 3 कानून काले हैं, किसान बिक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बर्बादी नहीं होगी, कोई बर्बादी नहीं होगी, कोई बर्बादी नहीं होगी। हमारे को तो दिखाई नहीं देता बर्बादी वाला। आपको नहीं दिखाई? अच्छा, आपका क्या नाम है? नहीं, थोड़ा सा नाम तो बताइए, नाम बताइए, इधर घुमा लीजिए। क्या? रमेश चंद्र। रमेश चंद्र, आप भी इनकी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। आप भी किसान हैं? हाँ जी। खेती करते हैं? हाँ जी। अच्छा, देखिए, आप इनकी बातों से ये सब बातें आप सुन रहे थे, आप सहमत हैं, आप भी किसान हैं, खेती करते हैं। अच्छा, कितना बीघा, कितना किले की खेती आप करते हैं? लगभग 18 एकड़ है। 18 एकड़ में खेती करते हैं। सही कमाई हो जाती है? क्या उगाते क्या है आप? गेहूँ, नरमा, सरसों, ये 3 मेन फसल है। अच्छा, हमेशा किसान नेता बोलते हैं कि देखिए एमएसपी नहीं मिल रहा है, रेट नहीं मिल रहा है, मंडियों में कोई खरीदता नहीं है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? नहीं, कोई चक्कर ही नहीं हमारे यहाँ, तो हमें सब चीज़ मिलती है। हमें कोई गेहूँ के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, गांव में मंडी है, गांव में बेच देते हैं एमएसपी पर। एमएसपी पे गांव में बेच देते हैं। अभी नरमे के बारे में आप कुछ बता रहे हैं? नरमा तो बहुत 8000 का भाव है अभी। 8000 का? पहले कितना होता था? ये सरकारी एमएसपी तो है 5600 रुपये। 5600 एमएसपी है, बिक रहा है, बेच रहे हैं 8000 में। ये तो फिर आप पैसा एमएसपी से भी ज़्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल दूना हो रहा है रेट। सेम सरसों का हिसाब किताब? सरसों का है 4650 का, और सरसों में 8200-8300 रुपये बिक रही है। 4650 एमएसपी है और बिक रही है 8200-8300 रुपये। हाँ जी। तो मज़ा आ रहा है? बिल्कुल फुल मज़ा है, ऐसे। अच्छा, और ये लगातार बोल रहे हैं कि भैया आपके कानून आएंगे, आपकी फसलें बिक जाएंगी, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या इस बारे में क्या आपको नहीं लगता है? कुछ नहीं ले सकता कोई, हमारी मर्जी के बगैर कौन ले लेगा ज़मीन हमारी? आपकी मर्जी के बगैर नहीं ले सकता? नहीं ले सकता कोई, कानून है, कोर्ट है। कानून है, कोर्ट है, तो भरोसा, सरकार पे भरोसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, सरकार पे भरोसा है। अच्छा, इनके बारे में क्या सोचते हैं जो राकेश टिकैत है, ये किसान नेता? नहीं, मैं इनको किसान नहीं मानता, ये सब ऐसे ही बैठे हैं। राकेश टिकैत को किसान ही नहीं मानते? तो क्या मानते हैं? वो ऐसे ही राजनीतिक स्टंटबाजी कर रहा है। पहले इलेक्शन नहीं लड़ा होता तो इसमें तो हम कहते कुछ बात इसके बारे में। राजनीतिक स्टंटबाजी है, इलेक्शन नहीं लड़ा होता तो आप इनके साथ जा सकते? अच्छा, अभी एक लखीमपुर वाली घटना जानते हैं आप? उसमें किसान भी तो मारे गए हैं, साथ में ये बीजेपी वाले समर्थक भी तो मारे गए हैं। उसमें 9 आदमी के हुए हैं, दोनों पास से दोनों साइड से हुआ है। ये तो एक साइड से तो हुआ नहीं कुछ। ये बोलते हैं बीजेपी की साजिश है। नहीं, बीजेपी की साजिश कैसे हो सकती है? बीजेपी की साजिश से पता चलेगा कौन किसकी साजिश है, जांच से पता लगेगा। आपको नीतियों पर भरोसा है? नरेंद्र मोदी जी अच्छे लगते हैं? बिल्कुल जी, हम उन्हीं के कारण तो वोट दे रहे हैं बीजेपी को। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी अच्छे लगते हैं इसलिए वोट दे रहे हैं। और मनोहर लाल का क्या हाल? मनोहर लाल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मोदी के बारे में कह सकते हैं। अच्छा, मनोहर लाल के बारे में कुछ नहीं। आप भी खेती किसानी करते हैं जी, आपको क्या लगता है जो ये 3 काले कानून जो बताते हैं? अपने तो जी कोई अड़कास को नहीं है, काला कानून है को नहीं अपने बहुत। मोदी जी बढ़िया है। आगे करिए, आराम आगे कर लीजिए। आ लो
हाँ, आप बताइए, जो ये बोलते हैं किसान नेता 3 काले कानून हैं, आपको देखो जी, क्या काले कानून बताया हुआ है, हमने तो पता नहीं काले कानून है या नहीं है। हाँ, हम तो मोदी के पीछे वोट देते हैं जी, मोदी के पीछे? मोदी के पीछे। तो ये जो कानून मोदी ही लेके आए हैं, ले गए तो बढ़िया ही ले गया होगा। बढ़िया लेके आए हैं। हाँ, अपने लिए तो बढ़िया ही होगा, क्यों अपन छोटे जमींदार हैं जी। छोटे जमींदार के लेके 5 किले से कम खेती होती है, वो छोटे जमींदार होते हैं जी। अच्छा, ये जो बोलते हैं कि भैया आपकी ज़मीनें छीन लेंगे या कुछ और कर लेंगे, देखो जी, जमीन किसी की छीनने नहीं जाती। आपके पास पैसे आए, मैं आपके छीन सकता हूँ? जो हमारी ज़मीन है, क्या छीनेगा उसको? छीन के देगा किसको? तो नहीं छीन सकती। बिल्कुल नहीं जी। तो फिर ये जो राकेश टिकैत साहब हैं, ये बोलते हैं, देखिए अब देखो जी, हमने तो इस बात का पता नहीं भी, ये कहते हैं ज़मीन छीनेगा। ज़मीन छीनेगा तो देगा किसको? बेचेगा अपनी ज़मीन ना जी। जो ज़मीन अपनी है वो अपनी ही रहेगी, अपनी है, अपनी रहेगी। अपनी रहेगी। मोदी सरकार पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है जी मोदी सरकार पर, कोई ज़मीन नहीं छीनेगा। आपका भी बाजरा, नरमा, वर्मा ये सब बिक रहा है? बिल्कुल बिक रहा है जी, बहुत सोनी क्या तरह। खेती करते हैं? किस चीज़? हाँ जी, किस चीज़ की खेती करते हम नरमा और ग्वार बाजरे की खेती करते हैं जी। हैं? सब बिक रहा है? हम बढ़िया बिक रहे हैं जी। MSP पे बिक रहा है? इनकी तरह MSP से भी ज़्यादा बेच? हाँ, MSP भी ज़्यादा बेच रहे हैं। सरसों ज़्यादा बेची है, और हाँ, नरमा भी ज़्यादा बिकन लग रहे हैं। 8,000 रुपया बिकन लग रहे हैं। MSP फालतू है। नरमा भी ज़्यादा बिकन लग रहा है, और क्या सरसों भी ज़्यादा बिकन लग रही है? हाँ जी, दोनों चीज़ें बिक रही हैं। बिल्कुल। अच्छा लग रहा है, सरकार की नीतियाँ अच्छी लगती हाँ जी, हैं? बिल्कुल। व्यापारी बाहर आगे माने कि नहीं को ले जानी पड़े मंडी में फसल, अपने घर ही तोड़ के लीजिए हमारे तो। घर ही तोल के ले जाते हैं? अभी तो कानून आए भी नहीं है अभी से। घर से ही तोड़ के ले जाते हैं हमारी तो फसल। चलिए, मंडी में नहीं लेते जी, हमारी फसल घर से ही तुलती है। घर से ही तुलती है। चलिए, देखिएगा, इनकी फसल हमेशा से घर से ही तुल जाती है, और इन लोगों को जो राकेश टिकैत जैसे लोग बताते हैं कि 3 काले कानून है, इनका मानना है कि कानून काले नहीं है और ना इनको फ़र्क पड़ता है। अपना सरसों, नरमा, गवार, यही सब ये MSP से ज़्यादा बेच रहे हैं। MSP बताया 450 और बेचा 8,500, 82-83 में। और दूसरा एक और चीज़ आप बता, नरमा, नरमे का 5600 MSP है और बेच कितने में रहे हैं? 8,000 में। अब देखिएगा भैया, आप सरसों की खेती कीजिए, नरमे की खेती कीजिए, आप भी शायद इनकी तरह पैसा कमा सकते हैं। 1 एकड़ से कितना पैसा कमा लेते हैं? 70 और 80 हज़ार के बीच में। 1 एकड़ से 70-80 कमा लेते हैं? 70-80 हज़ार की पैदा हो जाती है एक एकड़ के। देखिएगा, 1 एकड़ से लगभग 70-80 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। और हाँ जी, 10 कुंटल अगर नरमा हुआ तो 80,000 को 10 क्विंटल निकल जाता इस बार ही ज़्यादा नरमा तो ज़्यादा हुआ हमारे। है। नरमा ज़्यादा होता हाँ, इस बार थोड़ा हो गया नहीं, बरसात की वजह तो यूँ कम हो गया है। हाँ, है। देखिए, अब देखिएगा भैया, लगातार राकेश टिकैत हैं या और लोग हैं जो इन कानूनों को काले बताते हैं। हाँ हाँ, ये कहता टिकैत है, राकेश टिकैत कहता है काले कानून है। तो जी न्यूज़ वाले बता रहे थे, सुधीर चौधरी भी वो गए थे जी न्यूज़ वाले, नरेश टिकैत के पास गए थे। बोले हमें सिंगापुर के बन के बोले हमें वो चाहिए, कंपनी के लिए ज़मीन चाहिए। वो उसका भाई था, वो कंपनी के लिए ज़मीन देने को तैयार हो गया। अच्छा। हर लोगों को ये कहता है कंपनी में बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी। ये तो खाली बातें करते हैं। और बोल गन्ना में दिला दूँ 250 सीधा रेट है, वैसे 350 है। ये मैंने आपने सुने जी न्यूज़ पर। हाँ जी न्यूज़। हाँ, चलिए, देखिएगा, इन लोगों का मानना है कानून अच्छे हैं, मोदी सरकार पर भरोसा है, और राकेश टिकैत जैसे लोगों पर ये लोग भरोसा नहीं करते हैं। ना ही उनको आप किसान मानते हैं। हालांकि किसान है तो होगा, किसान है तो किसान है, पर हमारे किसानों को कोई दर्द नहीं है। हटा नहीं सकता आप। ना 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 ना। देखिएगा, इन किसानों को कोई दर्द नहीं है। इनका नरमा, इनका बाजरा, इनका गवार, इनकी सरसों सब अच्छे रेट पर MSP से ज़्यादा बिक रही है, और खुशहाल किसान है। इनके कपड़ों से आपको पता लग सकता है कि ये अमीर वाले किसान है भैया। MSP से ज़्यादा बेचते हैं। अच्छे इनके कपड़े हैं, वेल प्रेस्ड, एकदम प्रेस करके कुर्ता पजामा पहन के आए हैं। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ रोहित शर्मा। जय हिंद।